मौजूद हैं। मैं मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन अजीज़म अतातार साहब का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि आज 9 मई के हवाले से इस प्रेसर को उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया। मैं स्ट्रेट अवे को लंबी चौड़ी तमहीद की ज़रूरत नहीं है। अगर 9 मई का वाक़या अगर देखा जाए तो हमारी तारीख़ में 75 साल तारीख़ में बहुत ट्रेजेडीज़ हुई हैं और उन ट्रेजेडीज़ का हमने ना खुद एहतसाबी की है या अगर कोई उसका ज़िम्मेदार था ना उसको कोई एहतसाब हुआ है। अब ये वाक़या जो है एक ऐसा हमारी तारीख़ में एक ऐसा मोड़ आया है कि इसका एहतसाब भी होना चाहिए और कौम को पता लगना चाहिए कि इसके कौन स्पॉन्सर थे, किन्होंने उस पर अमल दरामद कराया और उनके मकासद क्या थे। देखिए, एस्टेब्लिशमेंट से आपके इख्तलाफात जो है हो सकते हैं। 75 साल में हमने भी किए, बाकी दोस्तों ने भी किए, मीडिया ने भी किए, लेकिन एक बात जो थी वो बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल थी। वो हमारे शुहदा की याद, जिन्होंने इस मुल्क के लिए, इस वतन के लिए, इस मट्टी के लिए कुर्बानियाँ दी और कुर्बानियाँ जारी हैं। ये नहीं है कुर्बानियाँ रुक गई हैं, कुर्बानियाँ जारी हैं, आज भी जारी हैं। कल रात भी कुर्बानियाँ हुई हैं और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक ऑनगोइंग जंग है जिसको हमारे फ़ौज के, रेंजर्स के, एफसी के, पुलिस के सब लोग उस जंग को जो है जारी रखे हैं। तो मेरा ख़्याल है कि ये एक तारीख़ में एक ऐसा मोड़ आया है और ISPR ने भी परसों जो है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में DG ने कहा कि अगर करना है तो 2014 से एहतसाब शुरू कर लें। 2014 के बाद के जो वाक़यात हैं उनका कोई हिसाब किताब कर लें और उसका जो साजिश तैयार हुई 2013-14 में, जो जिसको नवाज शरीफ जिसका टारगेट था, उसका जो फाइनल सीन जो है उस साजिश की नाकामी के बाद 4 साल जो मुल्क जिस अजियत से गुजरा, जिस तरह अदारे तबाह किए गए, करप्शन का एक सैलाब आया, जितने वादे उन्होंने किए, जितने नारे उन्होंने दिए, किसी की तकमील ना हुई और अदम एतमाद की तहरीक के बाद जब नई हुकूमत आई, उसके बाद लेट मी थोड़ा सा मैं फ्रैंकली गुफ्तगू करना चाहता हूँ। उनका अगला अटैम्प्ट था कि नया आर्मी चीफ जो है वो हमारी मर्ज़ी का लगे और वो कंटिन्यूएशन जो थी, जो पिछले 4 साल से 5 साल से चली आ रही थी, वही जारी और सारी रहे। पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा जो अपॉइंटमेंट है आर्मी चीफ की, उसको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की गई। हमारी हुकूमत जो है मेरिट के ऊपर नंबर 1 के ऊपर द मोस्ट इलस्ट्रियस एंड डेकोरेटेड सोल्जर को जो है रखना चाहती थी और वो इंशाल्लाह ताला हम उसमें कामयाब, अल्लाह के फजल से कामयाब हुए। लेकिन उस वक़्त तक भी अटैम्प्ट जारी रहे। ये एक्सक्लूसिवली डोमेन रहा है। मुझे अल्लाह ताला ने की मेहरबानी से, मेरी लीडरशिप की मेहरबानी से, अल्लाह ताला के बाद मेरे पास ये पोर्टफोलियो जो है 4 दफ़ा इस मरहले से मैं गुजरा हूँ। पहले कभी किसी तरफ से कोई इंटरफेरेंस नहीं होती थी। ये इस्तेहकाक जो है सिर्फ और सिर्फ वज़ीर आज़म का था, उसको बाकायदा रोकने की कोशिश की गई और जब उसमें नाकामी ना हुई तो ये बाकायदा प्रोग्राम बना के 9 मई को स्टेज किया गया। उस अदारे की जो है जो तकरीम थी, जो तकद्दस था, उसको कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश की गई। ये साजिश की कड़ियां जो हैं, ये जरा थोड़ा सा माजी के जरा डीप जाना पड़ता है, जरा गहराई में जाना पड़ता है आपको। 2013-14 से जो लोग जिन्होंने ये सारी जो है साजिश शुरू की, इसके ताने बाने वहां तक जाएंगे। बिल्कुल ठीक कहा DG ISPR कि वहां तक जानी चाहिए ये इंक्वायरी।
आप देखें कि कैप्टन कर्नल शेर खान से तो किसी को झगड़ा नहीं है। उसका जब मुजस्समा मिस्मार किया गया और उसके ऊपर डंडे बरसाए गए, वो कौन लोग थे? उसने तो इस मट्टी के लिए जान दी थी, और उसकी तकरीम जो है हिंदुस्तान वालों ने भी की। आप गवाह हैं ना इस बात के। उन्होंने भी की, दुश्मनों ने की है उसकी तकरीम। और उसकी याद में एक जो मुजस्समा जो है इरेक्ट किया गया, उसको मिस्मार किया गया, उस पर डंडे बरसाए गए। ये फर्क है, ये फर्क है। ये आप लोगों की वसातत से हम पाकिस्तानी अवाम को बताना चाहते हैं कि ये इस फर्क को महसूस करें। ये कौन लोग थे? वो कहते हैं क्या, फॉल्स फ्लैग कहते हैं। ये फॉल्स फ्लैग थे, ये सारे लोग जाने पहचाने थे। मेरा मतलब है कि कहीं वो जो ख्वातीन थी उनका किसी ने बहरूप जो है धारा हुआ था, या जो मैं एहतराम के साथ कहूंगा इमरान खान साहब की शमशीर खान जो थी वहां पे बात जो थी, वो कौन थी? वो किसी ने मास्क पहने हुए थे? क्या वो कर रही थी? वाई इन फ्रंट ऑफ कोर कमांडर हाउस? ये क्या सिग्निफाई क्या करता है? ये क्या मैसेज भेजता है? वाई इन फ्रंट ऑफ GHQ? आज कहते हैं कि मुझे कत्ल जो है वो आसिम मुनीर करेगा, और साथ कहते हैं मैंने बात सिर्फ उससे करनी है। पहले जनरल बाजवा के मुतालिक जो गुफ्तगू करते रहे, फिर उसको प्रेसिडेंसी में बुला के उसको ताहयात जो है एक्सटेंशन ऑफर कर दी। एक शख्स की ज़हन की इख्तरा है ये सारी की सारी साजिश जो है, और उसके पीछे कौन लोग थे, उनके सारों के नाम जो है आपको मालूम है। मुझे कोई कह रहा था, मेरा ख्याल आज सुबह, ये कल की बात है, कि ये अना का मसला तो नहीं है जो ये 9 मई को मनाया और ये अना का मसला बनाया गया हुआ है। बिल्कुल अना का मसला है ये 25 करोड़ आवाम की अना का मसला है, इस मिट्टी की अना का मसला है, उन शुहदा की अना का मसला है जिन्होंने 75 साल में कई जंगों में कुर्बानियां दी। उनकी कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं थी, उनकी वाबस्तगी किसी सियासी जमात से नहीं थी। जिन्होंने कुर्बानियां दी, उनकी वाबस्तगी सिर्फ और सिर्फ इस खाक के साथ थी, इस मिट्टी के साथ थी। बिल्कुल अना का मसला है, पाकिस्तान की अना का मसला है। जो सियाचिन पे ऊपर जो फौजी खड़ा है आपकी हिफाजत कर रहा है, उसकी अना का मसला है। इसमें कोई शक नहीं है। अगर इस अना को कोई और मतलब पहनाने की कोशिश की जा रही है तो गलत है। ये बिल्कुल अना का मतला है, लेकिन मसला जो है पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम की अना का मसला है। उसके बाद एक नया बयानिया जो है तख्लीक किया गया, एब्सोल्युटली नॉट, गुलामी नामंजूर, हकीकी हूं अमेरिकन अंबैसडर जाके मिलन दिया था जी, ऐसरात बने अब तरलों पे आ गए हैं। उसी एब्सोल्युटली नॉट के तरले किए जा रहे हैं, बंदे हायर करके किराए पे बंदे लेके उनकी मिन्नतें की जा रही हैं। किराए पे ही लाते ना बंदे, आए लॉबीइस्ट जो है ना, किराए पे लिए जाते हैं ना बंदे, किराए पे लेके बंदे उनकी जो है मिन्नतें की जा रही हैं कि साडा कुछ करो। जो हेयरिंग हो रही होती है हाउस की, उनके अंदर जाके हंगामे किए जाते हैं, वो वहां पे चीखो पुकार की जाती है। ये कोई सादा एहतजाज नहीं था 9 मई, उसके पीछे जो थे किरदार जो है 3-4 साल के ऊपर मुहित हैं। वो सारे बेनकाब ऑलरेडी आप लोग सारे जानते हैं, उन सब किरदारों को जानते हैं। मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है, जरूरत पड़े मैं नाम भी ले दूंगा। कोई ऐसी मोनू को ऐना कोई कुछ आकाशा का कोई नहीं है। दूसरी बात यह है कि बात हुई कि जी वो जी दबाव के तहत जो है उनसे इंटरव्यू लिए गए।
मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे इंटरव्यूज़ आए पीटीआई की लीडरशिप के। अगर वो दबाव के तहत थे तो अब एक साइजेबल नंबर है असेंबली के अंदर, मेरा ख्याल 90-100 के करीब मेंबरान हैं उनके, वो एक पॉलिटिकल फोर्स है असेंबली के अंदर। वो बंदे कहें हमसे ज़बरदस्ती लिया गया था, हम डिसोन करते हैं अपनी बातों को, जो मीडिया में हमने की हुई है बातों को डिसोन करते हैं, हम हमारे साथ ज़बरदस्ती के हमसे गन पॉइंट पे इंटरव्यू लिए गए थे। कहें डिसोन करें, क्यों नहीं डिसोन करते? मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप सब उनके नाम जाते हैं, वो डिसोन करें, क्यों नहीं डिसोन करते? उन्होंने इमरान खान का नाम लिया है अपने इंटरव्यूज के अंदर कि हम उसको मना करते थे, वो बात नहीं आता था। उनके बयानात जो है गवाही हैं इमरान खान के खिलाफ। अगर उनके साथ जबरदस्ती हुई है, बाद लोग ये भी, मीडिया वाले भी, कमेंटेटर्स भी, तजिया नगार कहते हैं ना, वो जो शामी जेड़े टीवी पे बैठे थे होंगे ने, वो भी ये कहते हैं। तो फिर उनको कहें डिसोन करें, इनकारी हो जाए, जिस तरह गवाह मुनर्रफ नहीं होते, मुनर्रफ हो जाए, ताकि वो केस ही बिल्टअप हो जाए उनका। एक तरफ कहते हैं जो कल या परसों या तरसों जो बयानात आए हैं, और ख़ुसूसन DGI-SPR की उसके बाद जो हैं, कि जी हम किसी सियासी कुव्वत से जो है वो बातचीत नहीं करेंगे। उनकी हमशीरा मोहतरमा ने एक बयान दिया, अगर मैं कहीं गलती करूं किसी अल्फाज के चुनाव में, प्लीज़ मुझे रोक दीजिएगा, कि हम पे ज़्यादतियाँ हुई हैं तो हमें पता लगा है कि पहले भी ज़्यादतियाँ हुई थी, अब पता लगा है कि जब हम पे ज़्यादतियाँ हुई हैं, और उसकी उन्होंने माजरत भी की है। अगर मैं सही कह रहा हूँ तो उन्होंने कहा जी हम उसकी माफ़ी चाहते हैं, और साथ ही उन्होंने कहा हमें सबको मिलके इंसाफ का जो सिस्टम है उसके मुतल्लिक जो है कोई कंसेंसस बिल्टअप करना है। ज़रूर करें, इसमें कोई हर्ज नहीं है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन भाई साहब जो है अंदर वो डिफरेंट बयान देते हैं, हमशीरा साहबा बाहर कोई बयान देते हैं, कुछ 6-7 जो लीडर हैं इनके, वो हाली PAC दी चेयरमैन ही ऑफर नहीं ऐसी की थी तो लड़ मरदे पे गए ने। ऑफर तो हमने करनी है ना, कोई इसमें कोई शायबा नहीं है इस चीज में, ये गवर्नमेंट ने ऑफर कर दी है, वो लड़ते मरते बतेंगे, खुशी पे एक दूसरे का कोई किसी ना कोई अर्जमर्जी ना हो जाए। वो सारे अपने घर चेयरमैन बन के बैठे थे PAC दे। देखें ये बात तय हुई थी COD में, जब साइन हुआ था 2008 में, 2006 में हुआ था मेरा, 6 में, पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान के PAC की जो चेयरमैनशिप जो है वो ऑपोजिशन के पास रहेगी। सवाबदीद गवर्नमेंट की होगी कि किसको देनी है। जिस तरह रान तनवीर साहब को 7 महीने नहीं दी, उससे पहले मियाँ शहबाज शरीफ को 8 महीने दी, और ये कल के वाक़यात हैं सारे भूल गए। अगली सफ़ों के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं इस वक्त PTI के, मुझे शक्लें याद आती हैं जो पहले अगली सफ़ों में बैठे थे, पता नहीं कहाँ बंदे खासे गवाच गए, लापता हैं वो लोग जो हैं, जो अगली सफ़ों में या उससे पीछे बैठे होते थे। चलो जो रूपोश हैं उनके तो कुछ समझ आती है, लेकिन जो बाहर फिरते टुरते हैं वो कहाँ पे गए हैं, वो क्यों नहीं बोलते? हमारे जो उस वक्त स्पीकर साहब थे वो अगली रो में बैठते हैं, उनको याद नहीं आता कि उस अदम एतमाद की रात को क्या हुआ था।
जब आइन के को जो है उसकी, जिस तरह पंजाबी कहते हैं लीरा ला छड़ियां सन आइन दियां, उस वक्त क्या हुआ था? वो 52 जो है 15-15 मिनट के अंदर जो है आपने लेजिस्लेशनें कर ली थी, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने रिवर्स किया वो सारा कुछ जो है। और उस सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है वो बंदयाल साहब थे। मौजूदा चीफ जस्टिस पे तो आपके कोई इख्तलाफात हो सकते हैं या एतराज़ात हो सकते हैं, उस वक्त बंदयाल साहब थे जिन्होंने रिस्टोर की थी असेंबली, और आइन की जो धज्जियां बिखेरी गई थी उसके ऊपर फैसला दिया था उन्होंने। ये आज डिमांड करते हैं इस फ्लोर पे खड़े होकर स्पीकर साहब उस वक्त के। देखें, आप जब इक्विटी क्लेम करते हैं ना, ये मैक्सिमम इक्विटी का, तो आपके हाथ साफ होने चाहिए अपने। जब आपके अपने हाथ साफ नहीं है तो आप इंसाफ जो है ना, अगर आपने बेइंसाफी पे ज़िंदगी गुजारी है, अपनी पार्लियामेंटी ज़िंदगी गुजारी है, तो आप उसी पार्लियामेंट के फ्लोर पे खड़े होके जो है आप पार्लियामेंटी रवायात के मुताबिक या कानून के मुताबिक या रूल्स और प्रोसीजर के मुताबिक जो है इंसाफ मांगते हैं। आपको शर्म होनी चाहिए, कोई हया करनी चाहिए आपको। आज इंसाफ की बातें करते हैं। ये हमारी जो अशराफिया है, खुसूसन मैं सियासतदानों की बात कर रहा हूं, ये सबसे बड़ा अलमिया है। उनकी ज़बानें, उनकी लैंग्वेज, उनकी लुग़त जो है वो सारी की सारी बदल जाती है जब वो अपोजिशन में होते हैं, जब वो हुकूमत में आते हैं। आप इनका 4 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लें, क्या इन्होंने किया। एक काम बता दें जो इस मुल्क की बेहतरी के लिए किया, एक काम, सिर्फ एक काम बता दें। 10 साल हुकूमत इनकी रही है वहां पे केपी में, और आज उसका चीफ मिनिस्टर कहता है मैं सारी बेईमानी ओन करता हूं जो बिजली की चोरी हो रही है, वो कहते हैं मैं ओन करता हूं। चोरों की चोरियां जो फिर कौन ओन करते हैं, मैं लंबी बात नहीं करना चाहता। आज अमेरिका के तरले कर रहे हैं, ज़रा वो 6 जनवरी वाला जो ट्रंप के हामियों ने हमला किया था, उसके जो केसेस का ट्रायल हुआ है, जो सजाएं हुई हैं, ज़रा उन पे भी नज़र दौड़ा लें। जिस शख्स ने टांग जो है स्पीकर के टेबल पे रख के बैठा था, उसको 14 साल कैद हुई है। जिसने वो सज़ा का सारे ताने बाने जो है वो इकट्ठे किए थे, उसको 18 साल कैद हुई है। एक नहीं, दर्जनों लोगों को कैदें हुई हैं उन कानून के तहत। वो रैपिड जो है कोर्ट्स बनाई गई। लेजिस्लेशन जो थी वो रेगुलर लेजिस्लेशन है, स्पेशल लेजिस्लेशन के तहत की गई। ये वाकया जो है, इसको इस तरह नहीं जो है वो भुलाया जा सकता। जब इसके परपेट्रेटर्स, इसकी साजिश तैयार करने वाले, इसका हुक्म देने वाले को क्या कहते हैं, खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, यही नारा है ना? हाँ, जो जिसने भी कहा है, मैं आई एम नॉट कंसर्न विद दैट, पीटीआई का नारा है ना। खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। पाकिस्तान किसी एक शख्स के वजूद पे या उसकी प्रेजेंस के ऊपर पाकिस्तान नहीं हिंज करता, या उस पे नहीं खड़ा, या उसका वजूद जो है उसका मरून मिन्नत नहीं है। ये वजूद जो है, लाखों लोगों ने, टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल सेक्रीफाइस्ड देयर लाइव्स टू क्रिएट दिस कंट्री। और कायदे आज़म मोहतरम की अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, करवट जन्नत नसीब करे। उनकी क़यादत में एक बहुत बड़ी तादाद ने अपने जम्मू से लेके यूपी तक, सेंट्रल इंडिया तक लोगों ने हिजरत की। इसलिए हिजरत की कि यहाँ पे अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जो है निज़ाम यहाँ पे चलेगा। यहाँ पे इस निज़ाम की जो है बुनियाद नहीं रखी गई थी कि जो यहाँ पे 3-4 महीने जो यहाँ पे होता रहा है। आपने भी देखा, मैंने भी देखा क्या होता रहा है।
और इसका वजूद जो है वो मरहून मिन्नत जो है वो पाकिस्तान नहीं तो खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, ये पाकिस्तान रहेगा, ताअब्द रहेगा, क़यामत तक इंशाअल्लाह ताला रहेगा। इसकी बुनियाद, इसकी असास जो है शहीदों के जो है खून के ऊपर रखी गई है। चाहे वो सन 47 के पार्टीशन के आज़ादी, जंग आज़ादी या यौम आज़ादी की तहरीक के शहीद थे, या 65 की जंग के शहीद थे, या उसकी बाद जितनी जंगें और ये दहशत गर्दी के खिलाफ जंग जो हुई है, इनके शहदा के खून के ऊपर पाकिस्तान खड़ा है। और अब बिल्कुल हमारा ईमान का हिस्सा होना चाहिए, हर पाकिस्तानी के ईमान का हिस्सा, कि इसकी बुनियाद जो है, इसकी बुनियाद उन शहीदों के खून के ऊपर है, उस नजरिए के ऊपर है कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। उस कलमे में खुदा न खास्ता कहीं इमरान खान का नाम नहीं नजर आता, जो कहते हैं कि खान नहीं तो इमरान नहीं तो खान ने, पाकिस्तान नहीं। पाकिस्तान की जमानत जो है, मैंने और आपने, ये किसी फर्द ने नहीं दी हुई जमानत। पाकिस्तान की जमानत, उसकी बका की जमानत जो है, जिन लोगों ने कुर्बानियां दी हैं इस मुल्क के लिए, अपनी जानें कुर्बान की हैं इस मुल्क के लिए, वो है इसकी जमानत, इसके वजूद की जमानत। और अल्लाह ताला उस वजूद की लाज रखेगा। ये अना की बात करते हैं, ये उस खून की अना है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसके लिए हिसाब देना पड़ेगा। 9 मई का जितने भी उसके साजिश के आर्किटेक्ट थे, मेमार थे साजिश के, आज कहते हैं जी कि वहाँ अंदर कोई, वो जो लोग घुसे थे वो कोई और थे, हम तो सिर्फ वहाँ पे प्रोटेस्ट करने गए थे। आप प्रोटेस्ट करें, आप सियासी लोग हैं, प्रोटेस्ट करें, असेंबली के आगे कर दें। आपने यहाँ पे 126 दिन प्रोटेस्ट किया, पैड़ा चंगा जिस तरह का किया, मान लिया आपने किया। ये क्यों आपने पिक किए, ये क्यों आपने चुनाव किया आपने एयरफील्ड का? वहां पे 85 जहाज खड़े थे, उनको जलाने का किसने चुनाव किया? मियांवाली के अंदर GHQ का चुनाव किसने किया? कोर कमांडर हाउस का चुनाव किसने किया? चकदरा या मर्दान का किसने किया? फैसलाबाद में ISI के ऑफिस का किसने किया? कौन था? ये टारगेट्स किसने जो है वो चुनाव किया था? कौन लोग थे ये? सियासी लोग अगर जो है वो करते हैं ना, यहाँ पे ब्लू एरिया में करते हैं, यहाँ D चौक में करते हैं, माल रोड पे करते हैं, ये क्यों? फौजी तनसीबात का चुनाव क्यों किया गया? मैं आपको फिर बताता हूं कि इन्होंने पूरी कोशिश की। मैं उसकी लंबी तफसील में नहीं जा, किसी दिन जरूर तफसील बताऊंगा। 8-9 दिन जो है ये चीज जो है ये स्ट्रगल चलती रही कि नहीं, एनू कर लो, एनू कर लो। और जब मौजूदा आर्मी चीफ जो है उसने टेक ओवर कर लिया, नंबर 1 पे उनका नाम था। अगर वो DG ISI बन सकते थे, DG MI बन सकते थे, कोर कमांडर बन सकते थे, सोर्ड ऑफ ऑनर होल्डर थे। मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता, लेकिन वहां पे नाकामी, वहां पे बंद बांधने की कोशिश की, मेरिट के आगे बंद बांधने की कोशिश की गई, मेरिट को लेट डाउन करने की कोशिश की गई। बकायदा उसके लिए सौदेबाजी हुई, ऑफर हुई सौदेबाजियां। और जब उसमें नाकामी हुई, उसका रिजल्ट जो है आपने 9 मई को देख लिया कि आपने मुल्क की, अपने वतन की असास पे हमला कर दिया। आपने शोदा के मुजस्मों की तौहीन की। आपने जो नारे लगाए वहां पे, अब उन नारों से मुनकर हो रहे हैं, उन नारों से जो है इनराफ कर रहे हैं। ये प्रोसेस रुकेगा नहीं, इंशाअल्लाह ताला ये प्रोसेस रुकेगा नहीं। अगर ये बात जो है अमेरिका में हो सकती है, अकाउंटेबिलिटी अमेरिका में एक दिन की जो जहाँ पे पार्लियामेंट को टारगेट किया गया, कांग्रेस की बिल्डिंग को टारगेट किया गया, वाइट हाउस को टारगेट किया गया, अगर वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी होती है, हर मुल्क की अपनी एक रेड लाइन होती है। जब उसको क्रॉस किया जाता है तो पूरा सिस्टम जो है वो
हरकत में आ जाता है, उस रेड लाइन के क्रॉस करने के वालों के अगेंस्ट ही है। 9 मई को पाकिस्तान की असास की रेड लाइन, पाकिस्तान के वजूद की रेड लाइन, शहीदों के खून की रेड लाइन क्रॉस हुई थी। ये अकाउंटेबिलिटी जो है अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचेगी, इंशाअल्लाह ताला पहुंचेगी। वमा अलैना इल्लल बलाग। सवाल कर। सर, आपने अपने जो प्रोग्राम में कहा है कि इसके मकासद तो आपने बता दिए, स्पॉन्सर के बारे में भी आपने बताया। स्पॉन्सर कौन थे और जो 3 रुकनी कमेटी ने आज रिपोर्ट जिसकी निगरानी की है उनकी क्या रिकमेंडेशन है इस हवाले से? देखें, स्पॉन्सर तो वो एक तो अंदर बैठा हुआ है ना, और उसके 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 पीछे जो स्पॉन्सर जो 2013 से स्टार्ट हुए थे, वो सारे के सारे वो उसके स्पॉन्सर से, ये उनका मोहरा था। बाद में वो कहते हैं ना कि रोग हो जाते हैं एलिमेंट, रोग एलिमेंट बैरूनी मैं एडे लूट नहीं जाना, सारे ऐसे ही बैठे थे। तो कैबिनेट की जो आज रिपोर्ट पेश हुई है उसमें क्या है सर? कैबिनेट में जो आज नहीं, कोई नहीं, आपको गलत साहब ने बताया कि जो 3 रुकनी कमेटी थी निगरान की, उसकी रिपोर्ट आज पेश की है 9 मई को, उसमें क्या सर रिकमेंड? नहीं, वो तो पहले इट इज ऑन रिकॉर्ड, यू नो, वो चीज़ जो है। सर एक मिनट लंबा आपका एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड है और आप रहते भी कैंटोनमेंट में ही हैं, तो इन चीज़ों का, और 4 दफ़ा आपने आर्मी चीफ की, मुख्तलिफ आर्मी चीफ की समरी मूव की और अल्लाह के फजल से सारे वो बने। तो 2016-17 की आपने बात की है, 2014 से ये ऑनवर्ड 2014 2 साल पीछे लाए 2014 से ये शुरू हुआ। साडा तो टेंपो नहीं टुटता है, ਤੁਹਾਡਾ टुट गया है। अच्छा, 2017 में, क्योंकि आप हमेशा बड़ा स्ट्रॉन्ग आपका एक बिलीव है और बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की आप बयान भी देते हैं, असेंबली हो या असेंबली के पास, हुकूमत में हो या अपोजिशन में हो। तो 2017 में 9 मई का वाकया तो नेचुरली जो आपने कहा, वो अगर आपने 200% कहा है तो 300% ठीक है। तो उस वक्त आप डिफेंस मिनिस्टर थे या फॉरेन मिनिस्टर थे, मुझे याद नहीं है। तो कुलभूषण यादव पकड़ा था, उसका क्या स्टेटस है? ये मैं तकरीबन आपसे तो फर्स्ट टाइम पूछ रहा हूँ, DGISPR और फॉरेन मिनिस्टर, हत्ता कि आप लास्ट ब्रीफिंग थी जब मियां साहब जा रहे थे। चले, मैं क्योंकि मेरा फोकस जो है 9 मई के ऊपर रहना चाहिए। ये बिल्कुल हमने बात आज 9 मई के ऊपर रहना चाहिए स्पेसिफिकली। आज 9 मई का दिन उस पर, लेकिन कुलभूषण यादव हमारी कस्टडी में है भाई, बिल्कुल कस्टडी में है। मुलाकात जरा मुश्किल नहीं था, उससे मुलाकात ही थोड़ी करा च लेकिन कस्टडी में है बिल्कुल। वो भी अमानत है, कौम की अमानत है बिल्कुल। जी मैडम। जी पीपल 2014 से जो कुछ भी होता आ रहा है, अदम एतमाद के दिन तक जो कुछ भी होता आ रहा है, नहीं 9 मई तक लेके आए ना, खींचे जरा आगे, क्या खींचे आगे। सारी सिर्फ आप नहीं, सारे तज्जिया निगार, बड़े बड़े सहाफी, सबका एक वन लाइनर होता है कि इमरान खान को जनरल आसिम मुनीर से तकलीफ है। ये तकलीफ सॉल्व क्यों नहीं हो पा रही? मैंने कई कहते हैं सारी रात रोंदी रही तो मरिया कोई भी ना, और मैंने यही तो एक्सप्लेन किया है, यही तो एक्सप्लेन किया है। नहीं, सॉल्व करने की ज़रूरत क्या है? एक देखें, ये सियासी मामलात हैं, सियासी कुव्वतें बैठ के इसको लगाएं। आर्मी चीफ बैठ के क्यों इसको सॉल्व करे जी? क्यों कर सॉल्व करें आप? क्यों? देखें मेरी बात एक मिनट है, मैं ज़रा इसका देखें। अगर फ़ौज जो है अपने आप को इन मामला से अलहदा करना चाहती है, उनसे दूर रखना चाहती है, तो व्हाई डू यू वांट टू ड्रैग देम इनटू इट? वेरी सिंपल। सियासी कुव्वतें हैं, वेदर आई लाइक इट और नॉट, मुझे PTI पसंद हो या ना पसंद हो, लेकिन मुझे एज सियासी वर्कर उनसे बातचीत करने की ज़रूरत है। मैं रोज़ाना करता हूँ। शेर अफजल मरवत साहब अगले दिन मेरे को आए सन, बड़ी अच्छी बातें हैं उनके साथ। हाँ
वो उनका अपना मामला है, लेकिन आई फाउंड हिम टू बी एन एमेबल पर्सन, जिसके साथ सियासी वर्कर देखिए मेरी बात सुने, सियासी वर्कर एक दूसरे से हमेशा बात कर सकते हैं। कोई एहतसाब हो जाएगा अगले 9 आने तक और कोई सजावां हो जाएंगी? सिर्फ गुजरात की अदालत में वेखिया है कि जिन्होंने कोई सजावां दित्तियां ने तारड़ साहब भी ਉਹ ਸਾਡਾ ਤਾੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਚ ਦੱਸ ਸਕਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਰੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਚਖਾ ਲਈ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਐਗਰੈਸਿਵ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਵੀ ਕਦੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਕਦੀ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ नहीं गई, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ कोई इंतजाम नहीं हो रहा। देखिए बात यह है कि प्रोसिक्यूशन और अदालती मामलात हैं। मैंने तो कल भी अदालतों से गुजारिश की थी कि इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएँ। गुजरांवाला में जो हो गया है तो फिर पूरे मुल्क की जो अदालतें हैं उनको क्या अमर माने हैं कि वो इन केसेस को मंतकी अंजाम तक नहीं पहुँचा रहे। तो ये इसके केसेस डिसाइड होने चाहिए, एविडेंस क्लियर है, पता है कौन लोग थे, पता है अंदर कौन गया था, बाहर कौन था। और मैं देखिए बड़ी इज्जत है खान साहब की, जो तीनों बहनें हैं, मुझे बताइए कि उज़मा खान, अलीमा खान, नौरीन खान, ये तीनों वहाँ पे मौजूद थी, तो ये इनके खिलाफ अभी तक पर्चा क्यों नहीं किसी ने दर्ज किया? इन्होंने कोई रियायत ली हुई है, कुछ सहूलत ली हुई है, ਉਹ ਵਲੀਮੇ ਤੇ ਗਈ ਨਹੀਂ भाई साहब ये बताइएगा, हासन नाजिर साहब, भाई साहब ये बताइएगा कि लियाकत अली खान से लेके आज तक जितने भी वाक़यात हुए, मशरक़ी पाकिस्तान हुआ, उसके बाद 12 मई हुआ, 12 अक्टूबर हुआ, 9 मई हुआ, बड़े बड़े सानियात हुए, तो इन सानियात में तकरीबन हम देख रहे हैं कि तमाम के तमाम सियासतदानों के खिलाफ चार्जशीट हुई है उसमें, और आज तक उनके खिलाफ सियासतदानों के खिलाफ मुसलसल होता आ रहा है। क्या वजह है कि सियासतदान आप आज तक बड़े नहीं हो सके? आज भी सियासतदानों के खिलाफ सियासतदान ही इकट्ठे हो। देखें ना भाई, मेरी बात सुने, इसका एक सद्देबाब हमने किया था जब बीबी अल्लाह उसको जन्नत दे दे शहीद ने और मियाँ नवाज शरीफ ने ये COD साइन किया था, एक सद्देबाब हमने किया था और वो चला है। आज भी अच्छा बुरा एक लिहाज का रिश्ता जो है हम में चल रहा है, और उस डॉक्यूमेंट का एक तकद्दस जो है उनकी नज़रों में भी है, पीपल्स पार्टी हमारी नज़रों में भी है। आज भी जो आप बात कहते हैं, अगर वो बात आप चाहते हैं कि उसकी तकमील हो तो सियासतदानों को बैठ के अपने मामला तय करने चाहिए। अगर उनकी टर्फ के ऊपर कोई इंक्रोच कर रहा है तो अपनी टर्फ को प्रोटेक्ट करें, अपनी टर्फ को जो है किसी अपने ज़ाती मफादात के लिए नेगोशिएट ना करें। ये सियासतदानों का अपना कसूर है। उस वक्त सियासतदानों की हुकूमत थी जब लियाकत अली खान को शहीद किया गया, क्यों ना पता लगा उसका? ये सारे के सारे जो है जो कहते हैं खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं है। मियाँ नवाज शरीफ जलावतन हुआ, 2 दफ़ा जलावतन हुआ, जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद हो गया, बीबी शहीद हो गई। ऐसे नारे तो किसी ने नहीं लगाए थे। ये कौन लोग हैं, कहाँ से आए हैं जो इस किस्म के नारे लगाते हैं? ये कौन लोग हैं जो शहादा की उसकी तौहीन करते हैं? आप रोज़ाना आप लोग रिपोर्ट करते हैं जो शहादतें होती हैं रोज़ाना। किसी को पता है, किसी ने जाके पता किया है कि कौन लोग हैं जो पेशावर में आज से 10 साल पहले दहशतगर्दी में शहीद हो गए या उससे पहले शहीद हो गए? किसी ने जाके पता किया उनके बच्चे किस हाल में रह रहे हैं? यहां पे यह है कि जेल ही सानू रोटी नहीं मिली, या सामने शोरबे में जो है को मिला दिया किसी ने कुछ। यही रोना रोने जा रहे हैं। ये सियासतदान जो है अपनी तस्हीक खुद करते हैं। अगर ये सियासतदान है, खुद तस्हीक करते हैं, अगर पाएगी सिर ते दिलेरी ना कटो। हमें 2 दफ़ा दिन में एक दिन टेलीफोन की फैसिलिटी थी, जब हम लोग कहते टेलीफोन 10 मिनट के लिए कॉल कर सकते थे और एक दफ़ा फैमिली मिल सकती थी। उथे आऊँ सारे वलीमे ते आए थे गए। और भाई साहब कभी खुद ये बात नहीं करेंगे, मगर दिसंबर की सर्दियों में हुक्म ये था कि ठंडे फर्श पे बिठाना है, कुर्सी नहीं देनी, तकिया नहीं देना। हम तो ये चीज़ें देखते रहे हैं ना, भुगतते रहे हैं। तो अब वो एक्सरसाइज वाली साइकिल है, देसी मुर्गी है और वॉकिंग गैलरी। देसी मुर्गी नाल देसी घ्यो, वो भी देसी घ्यो ही पक्की दी, नाल जॉगिंग मशीन भी। मैंने कोर्ट से ये चीज़ें ली थी। जब बिस्तर जो है कोर्ट से मुझे बिस्तर नहीं दिया उन्होंने, 12-13 दिन जो है 16 कैमरे लगे हुए थे। वो मेरे की चुकी करना सने 16 कैमरे, मैं उसे की कर लेना सी जेल। राशिद हबीब साहब एयरवाइज से 9 मई से थोड़ा सा
नहीं 9 मई से हट के नहीं ना 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 अज का दिन ते कम नहीं नहीं 9 मई नहीं जी आप करें आप बात करें जी आप बात करें अमेरिका में सजाएं दी पार्लियामेंट पर हमले के मुलजिमों को, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी पार्लियामेंट की हुर्मत का तहफ़्फ़ुज़ किया। 9 मई को जो हुआ उसकी हुर्मत अपनी जगह, उसका तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए, लेकिन यहाँ भी पार्लियामेंट के जंगले तोड़कर उसके अंदर घुस के बैठा गया। वह उस वक्त जब इजलास हो रहा था, तो क्या आप अपनी पार्लियामेंट की हुर्मत के लिए कुछ करना चाहते हैं? इतनी जरूर करना चाहते हैं, मैं समझता हूँ। और सेकंडली सर, जो आपने कहा कि ये सियासतदानों का मामला है, तू है फिल्म की डायरेक्शन से छड़ दे जी। आपने कहा सियासतदानों का मामला है, सियासतदानों को ही आपस में हल करना चाहिए। तो इस इशू पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके बजाय डीजीएस ने की, आपने क्यों ली? नहीं देखे ना, उनको जब ड्रैग किया जाएगा तो रिस्पॉन्ड तो करेंगे। आप किसी पार्टी को या किसी फरीक को या किसी फर्द को जो है ड्रैग कर रहे हैं, उसकी बार बार उसको कह रहे हैं हमने बातचीत ही उन्होंने करनी है, तो उन्होंने बातचीत का फिर जवाब दे दिया ना। आपका एक ये एतराज था। दूसरा, आपने बिल्कुल सही कहा है कि पार्लियामेंट का भी एक तकद्दस पामाल हुआ है, लेकिन ये जब रेंगते हुए घुटनों के बल वापस आ गए तो हमने कहा चलें, सियासत का एक प्रोसेस जो है इसका असेंबली का चलना चाहिए। ये गलती थी, ये उसी वक्त एहतसाब होना चाहिए था। इस बिल्डिंग के ऊपर किसने हमला किया था, वो उसको प्रेसिडेंट बना दिया उन्होंने, उसको प्रेसिडेंट बना दिया। इसी सड़क के ऊपर जो है वो एक एसपी को जो है वो मारा गया। ये बात सुने, ये जब तक ये चीजें आउटस्टैंडिंग रहेंगी, मैं बैंकर हूं, जब तक ये एंट्रीज जो है रिकंसाइल नहीं होंगी, आप इसी तरह सरगर्दा रहेंगे, इसी तरह बहरूपी आके जो है आपका मुल्क को बर्बाद करते रहेंगे। जी बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ये जो अगर आप कह रहे हैं ना तेरे जो बात हो रही है कि 14 से स्टार्ट करें, तो उसमें ये चीज शामिल है, बिल्कुल शामिल है। सुप्रीम कोर्ट पे भी हमला हुआ था, साथ वाली बिल्डिंग के साथ साथ पार्लियामेंट की बिल्डिंग के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट पे भी हमला हुआ था। उसकी भी हुर्मत होनी चाहिए, उसकी भी तो हुर्मत सजाएं हो गई थी। मैं सर अगर वो सजाएं हो गई थी। मैं एक सेकंड ना, मेरा मतलब है जवाब देने दे इसका, मैं एक सेकंड सिर्फ। देखिए तारिक अजीज साहब मुल्क के मायानाज एंकर थे उस वक्त, सजा काटी। लाहौर से चौधरी मुनीर साहब ने सजा काटी, तो मियां मुनीर साहब ने सजा काटी। तो हमारी तो यही डिमांड है, डिस्क्वालीफाई आप दे दें, डिस्क्वालीफाई फॉर लाइफ कर दें, वही कर दें जो थोड़ा सा तारीख जरा अपडेट कर लो। किसने? मैं वी डोंट स्पीक फॉर समवन जो ना जो हमारी पार्टी के नहीं है। ये बताइएगा वो लोग जो आज से चंद अर्सा कबल मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस वाक़े के ऊपर माफ़ी मांगते रहे, सियासत से तौबा करते रहे, वो लोग अब ये कह रहे हैं कि हम तो माफ़ी अपने बाप से भी नहीं मांगते। तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे कि क्या वो रिलैक्स हो चुके हैं या दोबारा इसी कोई मजम्मत करने? जो ये कहते हैं उनकी वल्दियत चेक कर लें। ख्वाजा साहब ये जो सानिया हुआ है 9 मई का, मशरक़ी पाकिस्तान से बड़ा सानिया है, हम तो मजम्मत करते हैं उसकी कि उससे बड़ा सानिया है। इसमें आज तक कमीशन क्यों नहीं बना? 1 साल हो गया इस बात की। सब कुछ हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। देखें, इसमें कानूनी पेचीदगियों की वजह से ये गाड़ी उस तरह नहीं चली जिस तरह चलनी चाहिए थी। इसमें जो कंपोनेंट्स हैं हमारी जो रूलिंग एलीट के जिसमें जिनका आईनी एक तशख़्ख़ुस है, उनकी अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन है इस चीज़ के मुतल्लिक़। जो है मेरा अपना ख्याल है कि जल्द बदेर नहीं बल्कि जल्द जो है इसके ऊपर कोई ना कोई कंसेंसस क्रिएट होगा और मामला जो आउटस्टैंडिंग है, आपने बिल्कुल सही फरमाया, मैं आपके साथ एग्री करता हूँ। लास्ट क्वेश्चन तारिक सुमैर साहब, उसके बाद मैं आगे फंक्शन है कि DGISPR ने 2014 के धरने का जिक्र किया है। मैंने अपने वकील में कहा था कि आप तहरीक इस्लाम का भी वो नाम ले लेते तो अच्छा होता, वो उनकी तरफ मैं इशारा किया था। आप अक्सर अपने इंटरव्यूज में जनरल तहरीक इस्लाम के किरदार पर रोशनी डाल चुके हैं और आफ्ताब सुल्तान ने जो सबूत उस वक्त मियां नवाज शरीफ को पेश किए थे, मुशाहिदुल्लाह खान मरहूम ने वो बयान किए, तो उनको वजारत से हाथ धोना पड़ा। आप लोगों का भी कन्फ्यूजन का शिकार रहे कि जो लोग इसके जो किरदार अदा करते रहे, जिन्होंने वो नर्सरी तैयार की जिसके नतीजे में 9 मई हुआ, उनके खिलाफ बर वक्त कोई एक्शन कानूनी तरीके से नहीं लिया। देखिए, मैं अपने आप को भी इन चीज़ों से बरी ज़िम्मा नहीं करार देता।
लफ्ज़ें हमसे भी हुई हैं। ये एक इज्तिमाई जो है आज 75 साल के बाद जिस मोड़ पे हम खड़े हैं, जहाँ पे हम खड़े हैं, मेरा ख्याल है उसमें सब ने कोई ना कोई अपनी बसात के मुताबिक हिस्सा डाला हुआ है। लेकिन बात आज हो रही है 9 मई की। ये एक ऐसा वाक़या है जिसकी मैंने आपको बैकग्राउंड भी बता दी है, उसके मुहर्रकात के पे भी रोशनी डाल दी है। तो ये एक ट्रांजैक्शन जो है इसको कंप्लीट होने दें, इंशाअल्लाह ताला। बाकी भी इंशाअल्लाह ताला जिस तरह आपने कहा है 13-14 से स्टार्ट होना चाहिए, वो सारे के सारा मैं कह रहा हूँ कि ये वो जो तजर्बा 13-14 से स्टार्ट किया गया था, 9 मई जो है उसकी फ्रस्ट्रेशन, उसकी कामयाबी की फ्रस्ट्रेशन की इंतहा थी। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।